ये एक सेटअप है। मैं हिंदी में ये निफ्टी का चार्ट कवर करने जा रहा हूँ और आपको थोड़ा समझ में भी आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हिंदी में बोलते रहते हैं कि बनाइए वीडियो। तो अब आप अगर देखो तो इस चार्ट में मैंने क्या किया है, मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि अभी तक ये चार्ट जो है 38% तो रिट्रेसमेंट कम से कम कर चुका है, ठीक है। अगला लेवल जो है वो 50% के करीब आता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अंदर इंटरनली जा करके देखते हैं 50% जो आ रहा था वहाँ पे क्या हो रहा है। ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है ये 50% वाली है, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, ये 50% वाली लाइन है, इस पर हम बात करेंगे अभी आगे। इसको फिर से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया। इसको डैश लाइन में कन्वर्ट कर दूं तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये आपकी ग्रीन लाइन को देखते हैं अंदर जा कर के, ठीक है। ये आपका 50% रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे आ रहा है इस ग्रीन लाइन पे, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या आ रहा है, और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। मैंने देखिए ये चैनल पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। चैनल बनाया हुआ है, अब उसका भी कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से मैंने ऐसे चैनल बनाया हुआ है बजाय ऐसे बनाने के, ठीक है। तो खैर मैंने ऐसे चैनल बनाया हुआ है। अब आप अगर देखो कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक साथ बहुत सारी टेक्निक्स को मिलाया जा सकता है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट मैंने नापी है, मतलब इस बार का को अगर मैं नापूं, ठीक है, ये जो बार है ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ से, ठीक है, इसका अगर एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट देखता हूँ तो ठीक उसी जगह पे आ रहा है 161%। इस बार का, इस फॉल का 161% अपसाइड पे इस ही बार पे आ रहा है, इसी लेवल पे आ रहा है जो 50% हमने देखा था। ये तो एक पहले से 50% आ रहा था और एक 161 भी आ गया। दो लेवल, दो चीज़ें हो गई, आपस में मिल गई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखिए, अगर हम थोड़ा सा इलियट वेव की बात करें तो इलियट वेव में आपको पता है कि फोर्थ वेव का बॉटम जो होता है, ठीक है, अगर हम इसको देखें पूरे को, फोर्थ वेव का बॉटम ये लगता है, ठीक है। इसको जा करके हम सेट करते हैं 38% पे, क्योंकि 38% जो होता है इलियट वेव का बॉटम वो आगे का मूव प्रेडिक्ट कर पाता है। अच्छा 38 पे नहीं, 38 का लेवल पूरा हो चुका है, तो अब हम 50 को कर सकते हैं, ठीक है। 50 को मैंने किया, 50 पे ला करके रख दिया इसको। ये देखिए ग्रीन लाइन 50% है इस पूरे मूव का, मतलब जो वेव चल रही है अभी ये ऊपर पूरा नहीं हुआ, मगर जैसे ही मैंने 50% इस पर टच किया ये बिल्कुल उसी 50% ऊपर वाले जो बड़ा लेवल है, जो अब तक का बड़ा फॉल है उसका 50% वाला लेवल, इसका 161%। और अब ये पूरे मूव का यहाँ तक अगर आधा है तो इसका पूरा फुल, सबके सब तीनों मिल करके यहाँ पे क्या बन गए हैं, एक क्लस्टर बना दिए हैं। क्लस्टर कहाँ पे बन रहा है, 10,890 पे, ठीक है। अब देखिए ये मैं इग्नोर कर देता क्लस्टर, कोई बात नहीं, मतलब मैं कुछ भी इसको नहीं सोचता, क्लस्टर बनते रहते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखिए, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें, यहाँ पे ये जो मूव गया है अपसाइड पे, बड़ा धीमा सा गया है, थका हुआ मूव है, इसको उठा करके मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न गाटले ने तो यूज़ किया ही, गैन ने भी काफ़ी जगहों पे यूज़ किया है, तो इसलिए अब ए बी सी डी पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। क्या हो रहा है, ये आपका ए बी सी डी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे जो इसने टॉप बनाया, मैंने यहीं पे जाके प्रोजेक्शन दे दी, और वो प्रोजेक्शन भी ठीक इसी लेवल पे आ रही है 10,890। मतलब आप समझ रहे हो अब क्या हुआ, 3 लेवल्स तो वैसे ही मैच कर रहे थे, ये चौथा लेवल मैच हो गया। अभी मैं और इंटरनली जाऊंगा तो पता नहीं कितने लेवल्स मैच होंगे। अब देखिए डेट क्या आ रही है यहाँ पे, 27 नवंबर लमसम आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम प्राइस स्क्वायरिंग भी करने की एक बार कोशिश करते हैं, अगर देखते हैं कुछ हो सकता है क्या उसका, ठीक है। तो मैं उठाता हूँ यहाँ से गैन बॉक्स, हो सकता है हो सकता है ना हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं होती तो ठीक है। ये आपका आधे घंटे का चार्ट है, ठीक है। इसको मैं 1 घंटे पे कन्वर्ट कर लेता हूँ पहली चीज़ तो, ठीक है। 1 घंटे पे मैंने कन्वर्ट कर लिया है, और अब मैं इस बॉक्स को, ठीक है, इस बॉक्स में भी ये जो अंदर के डिविजन्स हैं इनको चेंज किया जा सकता है, अभी तो मैं नहीं करूँगा, मगर देखता हूँ क्या
27 नवंबर को। ये मैंने कहाँ से उठाया था, 1 मिनट, फिर से मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अब ये देखिए, अब ये टॉप जो है यहाँ पे 2 डबल टॉप टाइप का बना है। अब ये सब्जेक्टिव हो सकता है, मगर हमें तो अपना काम करना है, तो हम दोनों तरीके से एक बार देख सकते हैं। यहाँ भी डबल बॉटम टाइप का बना हुआ है, डबल बॉटम बना हुआ है। तो अब यहाँ पे वही है कि सब्जेक्टिविटी, दो सब्जेक्टिविटी मतलब 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बट स्टिल हम लेते हैं। कोई एक तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा, वरना बैठे तो रहेंगे नहीं, और देख करके एक ही चीज़ को टाइम बर्बाद होता है। तो हम टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। हमने पहला ये ले लिया है लास्ट टॉप से ये पहले वाला बॉटम तक, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम जा रहे हैं प्रोजेक्ट करने, ठीक है। तो अब हमने प्रोजेक्ट किया पहले बॉटम से और कोशिश करी देखने की कि क्या हो रहा है 50% पे। तो 26 नवंबर तो सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। हमें क्या डेट मिली थी, हमें तो मिली थी 27, जो कि बीच में नहीं बैठ रही, ठीक है। अब ये फिटिंग नहीं करनी है हमको, हम तो क्योंकि अब फिर से मैं वापस इसको ले आया हूँ, अब इस वाले बॉटम पे लगा रहा हूँ। फिटिंग नहीं करनी हमको, मगर फिर भी अब यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर वही किया हमने। थोड़ा सा एडजस्ट होने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो डेट लमसम 27 नवंबर आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डेट 27 नवंबर कहाँ आ रही है, 50% ऑफ द टाइम पे, ठीक है। और ये जो लेवल जा रहा है, लेवल हम पहले ही देख चुके थे 50% था, तो 50% ऑफ द टाइम पे 50% ऑफ द प्राइस रिट्रेसमेंट, ये क्या हो गई, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हो गई। अब देखिए, इसको गैंट प्राइस टाइम स्क्वायरिंग भी कह सकते हैं और केवल प्राइस टाइम स्क्वायरिंग भी कह सकते हैं। प्राइस टाइम स्क्वायरिंग इस वक्त हम लोगों को नया सा कॉन्सेप्ट लगता है। पुराने ज़माने में प्राइस टाइम स्क्वायरिंग बहुत आम बात थी। जनरल चीज़ों में बहुत सारी ऐसी पुरानी जनरल चीज़ें होती थी जहाँ पे मतलब प्राइस और टाइमिंग की स्क्वायरिंग होती थी, ठीक है। तो खैर उन डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, गैन ने ये थ्योरीज वगैरह दी और उसके बाद में अब ये जो थ्योरीज गैन ने बनाई और हमारे सामने लेकर के आया 1908 से लेकर के वही 1955 के बीच में। उसके बाद में क्या हुआ, फंडामेंटल एनालिसिस का एक ऐसा दौर चला जिसमें ये सब तो खो गया। अभी भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग ज्ञान को याद रखे हुए हैं और हम फिर से टाइम प्राइस स्क्वायरिंग और बहुत सारे उसकी मेथड्स पे काम कर रहे हैं। बट जो मेन चीज़ है हमने देख ली यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिबोनाची कुछ भी नहीं है, डिफरेंस नहीं है फिबोनाची में। स्क्वायर ऑफ 9 और फिबोनाची एक ही चीज़ें हैं। मैं शायद उस पर वीडियो बना चुका हूँ, अभी तो मेरे को याद नहीं है। शायद मैं बना चुका हूँ, मैंने अपलोड नहीं किया है, काफ़ी टाइम से वो मेरे पास रखा हुआ है वीडियो, मैंने अपलोड नहीं किया। देखूंगा क्या करना है, नया वीडियो अपलोड करूँगा या उसमें कुछ एडिशन करूँगा। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख गया कि टाइम प्राइस स्क्वायरिंग हो रही है। मार्केट का 50% ऑफ द मूव यहाँ पे जा करके पूरा होगा, टाइम के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से भी। अब देखिए हो क्या सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि प्राइस इसके नीचे सीधे चला जाए, हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है हो जाए, कोई बात नहीं। मगर हमने एक टाइम प्राइस स्क्वायर करने का तरीका तो सीखा ना कि कैसे किया जाता है। पहली चीज़ देखिए, हम शायद कुछ भी नहीं करते, हम फिबोनाची वगैरह कुछ नहीं मेजर करते, हम सीधे वहीं से उठा करके लाते और इसको रख देते। फिबोनाची मेजरमेंट तो मैं ऐसे ही कर रहा था। ये जो इसको टाइम प्राइस स्क्वायरिंग मैंने अभी दिखाई है, ये तो मैंने ऐसे ही बस उठाया, कभी कभी मैं करता रहता हूँ इसको उठा करके। मेन चीज़ जो है, जब तक टाइम साइकिल नहीं पता होगी, ना टाइम प्राइस स्क्वायरिंग काम करने वाली है, ना ही ये फिबोनाची लेवल या कह लीजिए स्क्वायर ऑफ 9 लेवल काम करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें नीचे, और अगर आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड को हेल्प कर सकता है तो ज़रूर उसके साथ शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नीचे कमेंट करें।